Best attitude towards accounting with Pioneer. नमस्कार। अपन ने अकाउंटिंग इक्वेशन जनरल के ऊपर डिटेल में डिस्कस करी है। ठीक है, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेजर। लेजर इज ए बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री। जनरल प्राइमरी बुक, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जनरल में हम रिकॉर्डिंग करते हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन या इवेंट हुआ कि हमने उसको जनरल में रिकॉर्ड करा, बस हुआ रिकॉर्ड वो हो गया जनरल। और अकाउंट की सेकंड बुक होती है लेजर। लेजर में हम क्लासिफिकेशन करते हैं। लेजर में हम एक एक आइटम का अलग अलग अकाउंट ओपन करते हैं। बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग अकाउंट, मशीन खरीदो तो मशीन अकाउंट, फर्नीचर तो फर्नीचर अकाउंट, राम तो राम अकाउंट, श्याम तो श्याम अकाउंट, सैलरी पेड करी तो सैलरी अकाउंट। मतलब हर चीज का एक सेपरेट लेजर हम लेजर बुक में ओपन करते हैं और हम उसको अकाउंट वाइज क्लासिफाई करते हैं। तो जनरल में होती है रिकॉर्डिंग, लेजर में होती है क्लासिफिकेशन। जनरल इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, प्राइमरी बुक। लेजर इज ए बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री। ठीक है, अकाउंट की दो ही बुक्स होती है, तीसरी मुझे नहीं पता, आपको पता पड़े तो मुझे भी बताना है ना। प्राइमरी बुक, सेकेंडरी बुक, जनरल, लेजर। जनरल में रिकॉर्डिंग और लेजर में क्लासिफिकेशन। मतलब जनरल में हम उसको बोलेंगे लेजर पोस्टिंग करना। जितनी भी एंट्रीज हमारी है उन एंट्री को हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं। एन अकाउंट इज अ लेजर रिकॉर्ड इन ए समराइज्ड फॉर्म ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन दैट हैव टेक प्लेस विद द पर्टिकुलर पर्सन, असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस एंड लॉस। जैसा अभी मैंने आपको बताया, लेजर में हम हर चीज को क्लासिफाई करते हैं। जैसे बिल्डिंग, तो बिल्डिंग विद इन ईयर कब कब परचेस करें उसकी तो एंट्री हो गई। अब वो बिल्डिंग के सारे फिगर हम बिल्डिंग अकाउंट में ले जाएंगे। परचेस, तो परचेस अकाउंट हमारी बुक में एक अलग से लेजर होगा। उस परचेस अकाउंट में विद इन ईयर जितनी डेट वाइज जितने की अमाउंट की परचेस हुई वो सारा परचेस के फिगर परचेस अकाउंट में ले जाते हैं। मतलब परचेस की पूरी समरी आपको लेजर के अंतर्गत मिल जाएगी परचेस अकाउंट में। तो हर आइटम का एक सेपरेट लेजर अकाउंट ओपन करते हैं। वो पर्सन से रिलेटेड हो सकता है, वो असेट्स हो सकता है, वो लायबिलिटीज हो सकती है, वो इनकम हो सकती है, वो एक्सपेंसेस हो सकता है, वो प्रॉफिट हो सकता है, वो लॉस हो सकता है। बराबर, ठीक है। किसी भी चीज की समरी अगर आपको देखना है, डिटेल आपको देखना है, तो आपको जनरल में नहीं मिलेगा। जनरल में तो आपने रिकॉर्डिंग कर ली है, अब उसकी डिटेल आपको चाहिए तो वो लेजर में ही मिलेगी। जैसे आज मिस्टर राम आएंगे, भैया मेरा हिसाब क्या है, तो अपन जनरल बुक के एक एक पेज नहीं पलटाने बैठेंगे, सीधा लेजर बुक में राम का अकाउंट ओपन करेंगे। राम के अकाउंट में राम के सारे फिगर अपने को मिल जाएंगे कि भैया इतने आपको पेमेंट करा है, इतना आपसे रिसीव हुआ, इतना बैलेंस बचा हुआ है, ये आपके अकाउंट की पोजीशन है। तो राम की समरी, राम की डिटेल राम के अकाउंट में मिलेगी हमको लेजर बुक में। बराबर है। यूटिलिटी, एडवांटेज ऑफ लेजर अकाउंट्स। लेजर अकाउंट के एडवांटेज क्या है? सेपरेट अकाउंट, हर चीज का एक सेपरेट अकाउंट होता है। वेरी गुड। रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन एट ए ग्लांस, उसकी सारी जानकारी वहां पे आपको मिल जाएगी, इकट्ठी एक साथ जानकारी आपको वहां मिल जाएगी। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, इसके बाद में लेजर के बाद में अपन आगे बढ़ेंगे तो अगला टॉपिक करेंगे ट्रायल बैलेंस। तो साल के एंड में सारे लेजर की, सारे अकाउंट्स की टोटलिंग बैलेंसिंग करके हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए हेल्पफुल है। और उसके बाद में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। तो अगर ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल अकाउंट बनाने में भी हेल्पफुल है। लेजर के थ्रू ही हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। तो ये हो गई लेजर बुक की, लेजर की यूटिलिटी, एडवांटेज। अब लेजर कैसे बनता है और कैसे होता है, क्या फॉर्मेट होता है, अपन उसके ऊपर बात करते हैं। तो लेजर बुक में हर चीज का एक लेजर होगा। एक एक पेज पे एक एक लेजर, एक एक अकाउंट अपन ओपन करते जाएंगे। सबसे पहले अपन बात करें तो परचेस अकाउंट। अब लेजर बुक में कोई सा भी अकाउंट हो, परचेस अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, मशीन अकाउंट, फॉर्मेट ये रहेगा डेबिट और क्रेडिट। डेबिट में 4 कॉलम होंगे। सबसे पहले डेट का कॉलम, फिर पर्टिकुलर, फिर जेएफ। जनरल में अपन कॉलम बनाते थे एलएफ और लेजर में कॉलम बनेगा जेएफ।
अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट डेबिट में और डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट क्रेडिट में। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, जैसा कि अपन ने इनिशियल स्टेज पे बात करी थी, लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज ए डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज नोन एज ए क्रेडिट साइड। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये डेबिट का पोर्शन है और ये क्रेडिट का पोर्शन है। डेबिट में भी 4 कॉलम है, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, क्रेडिट में भी। हर अकाउंट का फॉर्मेट ये रहेगा, ठीक। किसी भी लेजर में जब भी हम कोई फिगर की पोस्टिंग करेंगे, जनरल से लेजर में हम बोलते हैं पोस्टिंग करना, तो पोस्टिंग करेंगे तो डेबिट साइड में हमेशा टू वर्ड यूज किया जाएगा। डेबिट में जो भी फिगर अपन रिकॉर्ड करने जाएंगे टू, और क्रेडिट में जो भी फिगर अपन रिकॉर्ड करेंगे उसमें बाय वर्ड यूज किया जाएगा। कोई सा भी अकाउंट के डेबिट साइड में अगर हम पोस्टिंग कर रहे हैं तो डेबिट में टू और क्रेडिट साइड में कोई भी फिगर लिखेंगे तो बाय वर्ड यूज करेंगे। बात क्लियर? तो ये इसका फॉर्मेट है, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। किसी भी लेजर में डेबिट में कोई भी फिगर आएगा तो टू और क्रेडिट में कोई भी फिगर आएगा तो बाय वर्ड यूज किया जाएगा, है ना। अब ये आएगा कैसे, अपन इसके ऊपर बात करते हैं। एक ट्रांजैक्शन आपके सामने है, गुड्स परचेज, इसकी एंट्री करके बताओ। प्राइमरी बुक में जनरल में अपन इसकी एंट्री पास करेंगे, तो जनरल के अंतर्गत अपन इसकी एंट्री पास करी। गुड्स परचेज की क्या एंट्री हो गई, परचेज अकाउंट ईयर टू केस। तो ट्रांजैक्शन है गुड्स परचेज, प्राइमरी बुक जनरल में उसको रिकॉर्ड करा हमने, जनरल एंट्री हो गई उसकी परचेज अकाउंट ईयर टू केस। अब इस जनरल एंट्री की हम लेजर में पोस्टिंग करेंगे, तो हमारी लेजर बुक में सबसे पहले एक परचेज अकाउंट आपको नजर आएगा और एक केस अकाउंट भी होगा। ऐसे बहुत सारे अकाउंट होंगे वन बाय वन। अभी इस एंट्री के हिसाब से 2 लेजर आपको बता रहा हूं, परचेज और केस, ठीक है ना। तो ट्रांजैक्शन को हमने प्राइमरी बुक में जनरल में रिकॉर्ड कर लिया। अब इस एंट्री की हम लेजर बुक में पोस्टिंग करेंगे, ठीक है। तो लेजर बुक में पोस्टिंग करने का बहुत ही सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा रूल्स है। डेट अमाउंट और साइड, डेट अमाउंट और साइड सेम रहेगी, डेट अमाउंट और साइड सेम रहेगी, टाइटल अपोजिट रहेगा। बस लेजर बुक में पोस्टिंग करने का इतना सा रूल्स है, डेट अमाउंट और साइड सेम रहेगी, टाइटल अपोजिट रहेगा, ठीक। आपकी एंट्री है परचेस अकाउंट ईयर टू केस, तो अब लेजर बुक में परचेस अकाउंट आपको दिखेगा। तो अब आप देखो, आप 1 जनवरी को परचेस अकाउंट डेबिट हुआ है 5000 से। तो अब इस एंट्री की अपन परचेस अकाउंट में तो पोस्टिंग करेंगे और केस अकाउंट में भी करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले अपन परचेस अकाउंट में पोस्टिंग कर रहे हैं, तो मैंने भी आपसे बोला डेट अमाउंट साइड सेम रहेगी, टाइटल अपोजिट रहेगा। डेट अमाउंट साइड सेम रहेगी, टाइटल अपोजिट रहेगा। तो अब इस एंट्री की अपन परचेस अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं। तो इस एंट्री पे परचेस अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट, डेट क्या है 1 जनवरी, परचेस के आगे अमाउंट क्या है 5000। तो परचेस डेबिट है, तो परचेस अकाउंट में लेजर पोस्टिंग करेंगे तो डेबिट में ही करेंगे, डेट के कॉलम में 1 जनवरी लिखेंगे और अमाउंट 5000 ही लिखेंगे। डेट साइड डेबिट है तो डेबिट में और अमाउंट सेम रहेगा, खाली टाइटल अपोजिट। तो इसके अपोजिट में क्या टाइटल है, तो इस एंट्री में परचेस के अपोजिट में क्या है, केस। तो परचेस अकाउंट में इसकी पोस्टिंग हो जाएगी टू केस अकाउंट 5000। डेट सेम है, परचेस अकाउंट डेबिट हुआ तो परचेस अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग हुई है। परचेस अकाउंट के आगे अमाउंट है 5000 तो 5000 ही लिखा है। खाली परचेस अकाउंट में परचेस लिखने की जरूरत नहीं है, खाली अपने को उसका अपोजिट अकाउंट देखो कि किस सोर्स से वो परचेस हुई है। तो अपोजिट में है केस, इसका मतलब ये जो गुड्स परचेस करा है ये केस में परचेस करा है। जब भी मैं लेजर अकाउंट उठा के देखूंगा इन फ्यूचर में तो मेरे को दिख रहा है कि परचेस अकाउंट में 5000 1 जनवरी को डेबिट हुआ, मतलब 5000 का माल खरीदा है। कैसे खरीदा है, तो भैया नगद खरीदा है, केस में परचेस करा। ये मेरे को परचेस अकाउंट देख के क्लियर हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। अब इस एंट्री में केस अकाउंट क्या है, तो केस अकाउंट क्रेडिट है, तो आपकी लेजर बुक में केस अकाउंट भी होगा। तो केस अकाउंट 1 जनवरी को क्रेडिट है 5000 से, तो मैंने बोला डेट 1 जनवरी, केस क्रेडिट है तो केस अकाउंट के क्रेडिट में पोस्टिंग हो रही है, ठीक है। अमाउंट 5000 ही आएगा, टाइटल अपोजिट, तो केस के अपोजिट में क्या टाइटल है, परचेज, तो परचेज लिखा जाएगा और क्रेडिट में बाय वर्ड यूज किया जाएगा। जैसा अभी मैंने आपको समझाया था
किसी भी अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग हो रही है तो टू, और किसी भी अकाउंट के क्रेडिट में पोस्टिंग हो रही है तो बाय वर्ड यूज किया जाएगा। ये लेजर पोस्टिंग हो गई। आपकी जो एक जनरल एंट्री मेरे सामने थी, आपने बोला इसकी लेजर पोस्टिंग कर दो, ये लेजर पोस्टिंग हो गई। डेट साल मैटर खत्म। परचेज डेबिट है तो परचेज अकाउंट के डेबिट में डेट साइड और अमाउंट सेम है, टाइटल अपोजिट है तो अपोजिट में टू केस, और केस क्रेडिट हुआ है तो केस अकाउंट के क्रेडिट में बाय परचेज, परचेज केस के अपोजिट में परचेज है। इतनी सी बात है, समझ में आ गई आपको? कंटिन्यू करते हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम राम, तो गुड्स परचेज करा राम से तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट नियर टू राम। अब मेरी लेजर बुक में एक परचेज अकाउंट भी होगा और एक राम का अकाउंट भी होगा। तो परचेज डेबिट है तो परचेज के डेबिट में 5000 ही आएगा 1 जनवरी, तो 1 जनवरी 5000 परचेज अकाउंट के डेबिट में, खाली परचेज के डेबिट पे टाइटल अपोजिट आ जाएगा, तो अपोजिट में क्या लिखा हुआ है टू राम, तो परचेज अकाउंट के डेबिट में टू राम। और राम का अकाउंट क्रेडिट है तो नीचे राम का अकाउंट भी बना हुआ अपने आप सामने, तो राम के अकाउंट में क्रेडिट में ही फिगर आएगा 5000 ही आएगा, डेट 1 जनवरी रहेगी, टाइटल अपोजिट, तो अपोजिट में परचेज है। तो ये इस एंट्री की पोस्टिंग हो गई परचेज अकाउंट नियर टू राम, तो परचेज अकाउंट के डेबिट में टू राम और राम के अकाउंट के क्रेडिट में बाय परचेज। दोनों रिलेटेड लेजर में इस एंट्री की पोस्टिंग हो गई। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी? चलो एक और आराम से करते हैं। परचेज अ मशीनरी, एक मशीन परचेज करी, जनरल बुक में इसकी एंट्री करेंगे अपन। क्या एंट्री होगी? मशीनरी अकाउंट नियर टू केस अकाउंट, बराबर सही। अब इस एंट्री की पोस्टिंग करेंगे तो एक मशीन अकाउंट में होगी और एक केस अकाउंट में होगी। तो मशीन अकाउंट डेबिट है तो मशीन अकाउंट के डेबिट में टू केस अकाउंट, और केस अकाउंट क्रेडिट है तो केस अकाउंट के क्रेडिट में बाय मशीनरी अकाउंट। डेट साइड और अमाउंट सेम रहता है, टाइटल अपोजिट, तो परचेज मशीन के डेबिट में मशीन ने लिखा है टू केस लिखा, और केस के क्रेडिट में केस ने लिखा है बाय मशीन लिखा। अपोजिट साइड में जो भी टाइटल है, तो जब भी हम मशीन अकाउंट उठा के देखेंगे फ्यूचर में तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा मशीन डेबिट हुई मतलब मशीन आई है, और केस के थ्रू आई है मतलब नगद मशीन खरीदी है। और केस अकाउंट में भैया केस गया है, वो कहां गया है? तो भैया मशीन खरीदी थी वहां पेमेंट हुआ। केस डेबिट होता है मतलब रिसीव्ड, और पेमेंट क्रेडिट हो रहा मतलब पेमेंट। तो एक मशीन का केस में पेमेंट करा है 3000, बराबर है? चलो स्टार्टेड बिजनेस विद केस 5000 से बिजनेस स्टार्ट करा, एंट्री होगी केस अकाउंट नियर टू कैपिटल। अब इस एंट्री की अपन पोस्टिंग करेंगे तो केस अकाउंट के डेबिट में टू कैपिटल और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बाय केस। केस डेबिट है तो केस के डेबिट में टू कैपिटल, कैपिटल क्रेडिट है तो कैपिटल के अकाउंट के क्रेडिट में बाय केस। मेरे ख्याल से अब आपको चीज क्लियर हो गई होगी। स्पीड बढ़ाएं थोड़ी सी। विड्रॉ ₹5000 पर्सनल यूज के लिए अपन ने 5000 विड्रॉ करें, एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट नियर टू केस। अब ये जो एंट्री है इस एंट्री की दो अकाउंट में पोस्टिंग होगी, ड्राइंग्स अकाउंट में और केस अकाउंट में। तो ड्राइंग्स अकाउंट के डेबिट में टू केस और केस अकाउंट के क्रेडिट में बाय ड्राइंग्स। ये लेजर पोस्टिंग हो गई, बराबर है? नेक्स्ट पॉइंट, पेड रेंट। प्राइमरी बुक में जनरल में इसकी एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट नियर टू केस। अब इस एंट्री की लेजर पोस्टिंग करेंगे तो रेंट अकाउंट के डेबिट में टू केस और केस अकाउंट के क्रेडिट में बाय रेंट, बराबर है? पेड सैलरी, एंट्री होगी सैलरी अकाउंट नियर टू केस। तो अभी इस एंट्री की पोस्टिंग होगी सैलरी अकाउंट के डेबिट में और केस अकाउंट के क्रेडिट में। तो सैलरी अकाउंट के डेबिट में टू केस और केस अकाउंट के क्रेडिट में बाय सैलरी, बराबर है? रिसीव्ड कमीशन, कमीशन रिसीव्ड हुआ है तो इस की एंट्री होगी केस अकाउंट नियर टू कमीशन। कमीशन हमारे लिए इनकम है। अब ये जो एंट्री हुई है इस एंट्री की लेजर पोस्टिंग होगी तो केस अकाउंट में भी होगी और कमीशन में भी होगी। तो केस डेबिट है तो केस के डेबिट में टू कमीशन और कमीशन क्रेडिट है तो कमीशन अकाउंट के क्रेडिट में बाय केस, बराबर है? अब एक एंट्री आपके सामने आई है केस अकाउंट नियर 950, डिस्काउंट अकाउंट नियर 50 टू श्याम
1000। तो अब ये एंट्री का है क्या आप बता सकते हो कि श्याम से 1000 के फुल सेटलमेंट में 950 रिसीव हुए, 50 रुपीस उसको डिस्काउंट दिया। तो इस एंट्री के अंतर्गत 3 लेजर पे इफेक्ट पड़ा है। कैश अकाउंट डेबिट हुआ 950 से, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हुआ 50 से, और श्याम का अकाउंट क्रेडिट हुआ 1000 से। लेजर पोस्टिंग का रूल्स वही रहेगा। सबसे पहले इस एंट्री की पोस्टिंग करेंगे कैश अकाउंट में। तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ कितने से? 950 से। तो कैश अकाउंट के डेबिट में 950 ही आएंगे, लेकिन टाइटल अपोजिट, तो अपोजिट में क्या टाइटल है? तो भैया कैश डेबिट है तो अपोजिट में क्रेडिट में कौन है? से श्याम। तो कैश अकाउंट के डेबिट में टू श्याम 950। कैश में जब पोस्टिंग करेंगे तो कैश के आगे का अमाउंट लिखेंगे, बराबर है। सेकंड अकाउंट डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट में डेबिट हुआ तो डिस्काउंट अकाउंट में भी इसकी पोस्टिंग होगी, डेबिट में ही होगी। और डिस्काउंट डेबिट हुआ 50 से, तो डिस्काउंट अकाउंट में अमाउंट 50 आएगा। टाइटल अपोजिट, तो डिस्काउंट के अपोजिट में टाइटल क्या है? श्याम। तो यहां पे भी श्याम आ जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ था तो कैश अकाउंट के डेबिट में टू श्याम 950, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हुआ 50 से, तो डिस्काउंट अकाउंट के डेबिट में टू श्याम 50, और श्याम का अकाउंट क्रेडिट हुआ 1000 से, तो श्याम के अकाउंट के क्रेडिट में 1000 आएगा, लेकिन टाइटल अपोजिट आएगा। अब अपोजिट में दो टाइटल है, कैश भी और डिस्काउंट भी है। तो कैश और डिस्काउंट दोनों मिला के 1000 है, तो अपन दोनों टाइटल लिखेंगे, बाय कैश 950 और बाय डिस्काउंट 50। तो जब भी श्याम का अकाउंट हम देखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि 1000 के अगेंस्ट में अपन ने उसको 950 कैश दिए थे और 50 रुपीस डिस्काउंट है, ऐसे उसके अकाउंट में 1000 रुपीस क्रेडिट हुए हैं, उसका अकाउंट 1000 रुपीस से सेटल्ड हुआ, बराबर है। तो कैश डेबिट हुआ 950 से, डिस्काउंट डेबिट हुआ 50 से, दोनों डेबिट है तो टाइटल अपोजिट में टू श्याम, और श्याम क्रेडिट हुआ है 1000 से, तो श्याम के क्रेडिट में 1000, लेकिन टाइटल अपोजिट में दो अकाउंट है तो दोनों लिख देंगे, दोनों की टोटल वही 1000 हो गई है, बाय कैश 950 एंड बाय डिस्काउंट 50। बात समझ में आ गई? डेट साइड और अमाउंट सेम रहेगा, टाइटल अपोजिट रहेगा, इतनी सी बात, ठीक है। ऐसे ही अगला पॉइंट आपके सामने, कैश अकाउंट दिया 900, बेड डेट्स अकाउंट दिया 100 टू गोपाल 1000। इसका मतलब गोपाल से 1000 के अगेंस्ट में 900 रिसीव हुए, 100 रुपीस बेड डेट हुआ है, डिस्काउंट नहीं है। हम तो चाहते हैं पूरे पैसे आ जाए, लेकिन उसकी पोजीशन खराब है तो वो पैसे डूब गए। तो अब एंट्री हो गई, कैश अकाउंट दिया 900, बेड डेट्स अकाउंट दिया 100 टू गोपाल 1000। इन तीनों अकाउंट में इसकी पोस्टिंग होगी, कैश डेबिट हुआ है 900 से, तो कैश के डेबिट में 900 आएगा, लेकिन टाइटल अपोजिट क्या आएगा? टू गोपाल। बेड डेट्स अकाउंट भी होगा हमारी लेजर बुक में, तो बेड डेट डेबिट है 100 से, तो बेड डेट के डेबिट में 100 ही आएगा, टाइटल अपोजिट टू गोपाल। और गोपाल क्रेडिट हुआ 1000 से, तो गोपाल के अकाउंट के क्रेडिट में 1000 ही आएगा, लेकिन टाइटल अपोजिट, तो अपोजिट में 900 और 100 दो टाइटल है, तो दोनों लिख देंगे, बाय केस 900 बाय बेड डेट्स 100। क्लियर? चलो एक कंपाउंड एंट्री है। आज मैंने दो एक्सपेंसेस पेड करे हैं। रेंट ₹400 डेबिट हुआ है, सैलरी अकाउंट डेबिट 500 से हुआ है, टू कैश 900। आज की डेट में रेंट 400, सैलरी 500, टोटल 900 कैश पेमेंट हुआ है। तो एंट्री हो गई, रेंट अकाउंट दिया, सैलरी अकाउंट दिया, टू कैश अकाउंट। अब इस एंट्री की पोस्टिंग होगी तीनों अकाउंट में। सबसे पहले रेंट अकाउंट डेबिट है 400 से, तो रेंट अकाउंट के डेबिट में 400 टू कैश। सैलरी अकाउंट डेबिट है 500 से, तो सैलरी अकाउंट के डेबिट में टू कैश 500। आज हमने सैलरी कैश पेड करी है, और कैश क्रेडिट है 900 से, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में 900 ही आए हैं, लेकिन टाइटल अपोजिट। तो अपोजिट में क्या टाइटल है बेटे? तो बाय रेंट 400 एंड बाय सैलरी 500। ऐसे टोटल नगद आज गया है 900, बराबर है। तो ये जनरल और ये लेजर, जनरल से लेजर पोस्टिंग करते जाते हैं। जनरल एंट्री डेट वाइज होती है, और जैसे आपकी एंट्रीज होती जाती है, जब भी आपको फुर्सत मिले, सुबह शाम वीकली, आप जनरल से लेजर में पोस्टिंग कर सकते हो। क्योंकि वो ट्रांजैक्शन आपकी बुक में रिकॉर्ड हो गया है, लेजर में आप अपनी सहूलियत से, अपनी सुविधा के अनुसार
पोस्टिंग कर सकते हैं डेली शाम को या वीकली भी कर सकते हैं। जब भी आप जनरल से लेजर पोस्टिंग करें तो वो तरीका आपको मैंने बता दिया। ये लेजर पोस्टिंग हो गई और ये जनरल लेजर जनरल लेजर जनरल लेजर बस ये अकाउंटिंग में चलता है और कुछ भी नहीं होता। इधर ट्रांजैक्शन हुआ उसको रिकॉर्ड करो जनरल एंट्री, जब भी फुर्सत मिले लेजर में रिलेटेड अकाउंट में उसकी पोस्टिंग करते जाओ। ये प्रोसेस पूरे साल चलती रहती है, बीच में कुछ भी नहीं करना है। अब ये प्रोसेस चल रही है जनरल लेजर, लेकिन हमारी इच्छा होती है कि यार चल क्या गया हो क्या गया ये तो मालूम पड़े, कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, क्या हमारे पास बचा है, क्या हमको मार्केट में पेमेंट करना है, किससे कितना लेना है, कितनी प्रॉपर्टीज है। तो ये पोजीशन हमको तो मालूम पड़ना चाहिए, क्योंकि ये पोजीशन आपको विद इन ईयर कभी भी नहीं मालूम पड़ेगी। अकाउंटिंग पूरी हो रही है, प्रॉपर हो रही है, ये पोजीशन आपको एक ही दिन मालूम पड़ेगी जब आप लेजर बुक में जितने भी लेजर्स हैं सारे लेजर की टोटलिंग बैलेंसिंग करके फाइनल अकाउंट बनाओगे। और नॉर्मली हर बिजनेस में ईयर एंडिंग में यदि कैलेंडर ईयर है तो 31 दिसंबर को, और यदि फाइनेंशियल ईयर है तो 31 मार्च। कैलेंडर ईयर है तो आपका ईयर जनवरी से स्टार्ट हुआ दिसंबर में एंड होगा। फाइनेंशियल ईयर है तो 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से 31 मार्च तब जो भी आपकी ईयर एंडिंग की डेट है, ईयर एंडिंग में सारे लेजर की टोटलिंग बैलेंसिंग करते हैं। क्या करते हैं? सारे लेजर्स की टोटलिंग और बैलेंसिंग करते हैं और फिर उससे अपन फाइनल अकाउंट बनाते हैं। तो अब टोटलिंग और बैलेंसिंग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले अकाउंट को अपन कितनी कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं? अपन ने स्टार्टिंग में बात करी थी 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। नंबर 1 पर्सनल अकाउंट्स, नंबर 2 रियल अकाउंट्स और नंबर 3 नॉमिनल अकाउंट्स। ठीक है, तो अब ये जितने भी अकाउंट है सारे लेजर की ईयर एंडिंग में टोटलिंग बैलेंसिंग करके हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, जिस पे अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। फाइनल अकाउंट में 3 चीजें बनती है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। नॉर्मली फाइनल अकाउंट के अंतर्गत 3 चीजें बनती है, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट। अब ये जितने भी लेजर अकाउंट के फिगर आपके सामने आएंगे, बैलेंसेस होंगे, वो साल के एंड में या तो ट्रेडिंग में जाएंगे या पीएनएल में जाएंगे या बैलेंस शीट में जाएंगे। ठीक है, तो जिन अकाउंट के बैलेंस निकलेंगे वो सीधे जाते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कौन से अकाउंट जाते हैं? जिन अकाउंट के बैलेंसेस निकलेंगे। और जिन अकाउंट के बैलेंस नहीं निकलते हैं उन अकाउंट्स को हम ट्रेडिंग या पीएनएल अकाउंट में ले जाके क्लोज कर देते हैं, ट्रेडिंग या पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और उन सारे लेजर को क्लोज कर देते हैं। और वो अकाउंट्स कहलाते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। ठीक है, अपन वन बाय वन देखते हैं, आपको चीज अच्छी तरह से और क्लियर होगी। बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स, तो सम अकाउंट्स आर बैलेंस्ड एंड सम अकाउंट्स ट्रांसफर टू ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट, ठीक है ना। तो कुछ अकाउंट्स के बैलेंस निकाल दिए जाते हैं और कुछ अकाउंट को ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब किन अकाउंट्स के बैलेंस निकलेंगे और किनको पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे? नंबर 1 पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जितने भी हैं पर्सन से रिलेटेड, चाहे वो नेचुरल पर्सन हो, चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन हो, चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, सारे पर्सनल अकाउंट्स के हम बैलेंस निकालेंगे और वो बैलेंस हम बैलेंस शीट में लिखते हैं। किसी भी पर्सनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस निकलेगा तो वो बैलेंस शीट में असेट साइड, बैलेंस शीट में 2 साइड होती है, लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट, लायबिलिटीज साइड और असेट्स साइड। तो जिन अकाउंट के डेबिट बैलेंस निकलेंगे वो सब बैलेंस शीट में असेट साइड जाएंगे और जिन अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस निकलेंगे वो सब बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं। पर्सनल अकाउंट आर बैलेंस ऑलवेज बैलेंस। पर्सनल अकाउंट का हमेशा बैलेंस निकलेगा। एक कुछ ट्रांजैक्शन आपके सामने आ रहा है, आप मन में एंट्री करना और एक उनकी लेजर पोस्टिंग करना। और लेजर में भी मैं केवल एक अकाउंट बना रहा हूं, राम का अकाउंट। किसका अकाउंट बना रहा हूं? मन में एंट्री करते जाना और उसकी लेजर पोस्टिंग करना और केवल सिंगल अकाउंट की बात करना अपन पर्सन की, राम के अकाउंट की। तो राम से रिलेटेड जितने भी फिगर है राम के अकाउंट में उसकी लेजर पोस्टिंग हो जाएगी। फॉर 5 जनवरी गुड्स परचेज फ्रॉम राम 10,000। तो राम से गुड्स परचेज करा
एंट्री मन में सोचो क्या होगी, बिल्कुल सही बात, परचेस अकाउंट ईयर टू राम। एंट्री क्या होगी, परचेस अकाउंट ईयर टू राम। तो राम का अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो राम के अकाउंट के क्रेडिट में बाय परचेस, ये जो आपकी एंट्री थी उस एंट्री की राम के अकाउंट में पोस्टिंग हुई है। अभी केवल राम के अकाउंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। 28 जनवरी कैश पेड टू राम 7500 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम 500। तो इसका मतलब राम को अपन ने 7500 कैश पेड करा और 500 उससे रिसीव्ड हुआ। इसका मतलब उसका अकाउंट 8000 से सेटल हो गया। 8000 के बदले में अपन ने 8000 के सेटलमेंट के बदले में अपन ने उसको 7500 पेड करे और 500 डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ। एंट्री क्या होगी, राम डीआर 8000 टू कैश 7500 टू डिस्काउंट 500। अब इस एंट्री की राम के अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे तो राम डेबिट है, तो राम के अकाउंट के डेबिट में 2 कैश 7500 और 2 डिस्काउंट 500 बराबर है। अब राम के अकाउंट की पोजीशन, बस इसके अलावा राम से और कोई डील नहीं हुई है। तो राम के अकाउंट की पोजीशन देखो आप, राम का अकाउंट क्रेडिट है 10000 से और राम के अकाउंट में डेबिट है 7500 और 500। डेबिट साइड की टोटल हो रही है 8000, क्रेडिट साइड की टोटल हो रही है 10000। अब ईयर एंडिंग में पर्सनल अकाउंट है तो इसके हम बैलेंस निकालेंगे, जो डिफरेंस आता है वो बैलेंस। तो 10000 क्रेडिट की टोटल, 8000 डेबिट की टोटल। क्रेडिट की टोटल में से डेबिट की टोटल माइनस करी 10 माइनस 8, तो बैलेंस कितना बचा, डिफरेंस कितना आ रहा है 2000। किधर कम है, डेबिट में। तो हम ये फिगर डेबिट में लिख देंगे, टू बैलेंस कैरीड डाउन, कि इसके अकाउंट में 2000 रुपए का बैलेंस बचा है। ये बैलेंस नेक्स्ट ईयर हम कैरी करेंगे, नेक्स्ट ईयर इसको मैनेज करेंगे बराबर। तो अब ये राम का अकाउंट हमारा यहाँ क्लोज हो गया, दोनों साइड की टोटल इक्वल हो गई। टोटल इक्वल करने के लिए हमने जो डिफरेंस आया उसको बैलेंस लिखा, बैलेंस कैरीड डाउन। ये बैलेंस नेक्स्ट ईयर हम कैरी करेंगे, आगे ले जाएंगे। क्लियर। तो जितने भी पर्सनल अकाउंट होते हैं उन सब का डिफरेंस निकालेंगे, जो डिफरेंस आएगा वो बैलेंस हो सकता है डेबिट की टोटल ज्यादा हो सकता हो क्रेडिट की टोटल। जिधर कम है फिगर उधर बैलेंस करके लिख देंगे, बैलेंस कैरीड डाउन। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब राम के अकाउंट का बैलेंस निकला है 2000, लिखा किधर है, डेबिट में। लेकिन ये बैलेंस डेबिट बैलेंस नहीं कहलाएगा, ये बैलेंस कहलाएगा क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस कहलाएगा, क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट की टोटल ज्यादा है। नेक्स्ट ईयर जब हम वापस से राम का अकाउंट ओपन करेंगे तो नेक्स्ट ईयर हम लिख देंगे कि लास्ट ईयर का बैलेंस 2000 आगे लाया गया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 31 जनवरी को अपन अकाउंट क्लोज करें तो नेक्स्ट डे 1 फरवरी को ये बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ये क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। ईयर एंडिंग में हमने डेबिट में लिखा था, इसलिए लिखा था कि टोटल इक्वल हो जाए और ये अकाउंट क्लोज हो जाए। तो ये अकाउंट क्लोज करने की प्रोसेस होती है, जितने भी पर्सनल अकाउंट होते हैं उनके बैलेंस निकालेंगे। तो क्रेडिट टोटल ज्यादा है तो डेबिट में लिख दिया, लेकिन ये बैलेंस कहलाएगा क्रेडिट बैलेंस। और जब हम साल के एंड में फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंतर्गत ये बैलेंस शीट में जाएगा। जिन जिन अकाउंट के बैलेंस निकलते हैं वो ईयर एंडिंग में बैलेंस शीट में जाते हैं। अब बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड के एसेट साइड, तो जिन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस मतलब लायबिलिटी। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो रटना नहीं है अपने को, लायबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस मतलब लायबिलिटी, और डेबिट बैलेंस मतलब असेट्स मतलब डेबिट बैलेंस। तो हम यहाँ राम के अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है मतलब ये लायबिलिटी है, राम को हमको पैसे देना है, राम हमारा क्रेडिटर्स हुआ। तो किसी भी पर्सनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो वो हमारा डेटर्स है, उससे पैसे लेना है। और किसी भी अकाउंट का पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है मतलब वो हमारा क्रेडिटर्स है, उस पार्टी को हमको पेमेंट करना। तो यहाँ राम के अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो ये राम हमारा क्रेडिटर्स है। बैलेंस शीट फाइनल अकाउंट जब बनाएंगे तो बैलेंस शीट में राम को लायबिलिटी साइड लिखेंगे लाइक ए क्रेडिटर। बात क्लियर हो गई। चलो एक और अकाउंट की बात करते हैं अपन। हम यहाँ बनाएंगे सुधीर का अकाउंट। एंट्री आप मन में सोचते जाओ, जनरल बुक में एंट्री होगी, अपन केवल सुधीर के अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे, ठीक है।
लोन टेकन फ्रॉम सुधीर 10,000, सुधीर से 10,000 रुपए नगद लिए उधार, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट ईआर टू सुधीर, तो कैश अकाउंट डेबिट, सुधीर अकाउंट क्रेडिट, तो सुधीर के अकाउंट के क्रेडिट में बाय कैश 10,000। 8 जनवरी को कैश पेड टू सुधीर 4,000, तो एंट्री होगी सुधीर अकाउंट ईआर टू कैश, तो सुधीर डेबिट हुआ तो सुधीर के डेबिट में टू कैश 4,000। 9 जनवरी को गुड्स सोल्ड टू हिम, सुधीर को हमने मटेरियल सेल करा, एंट्री होगी सुधीर अकाउंट ईआर टू सेल्स, सुधीर डेबिट हुआ तो सुधीर के डेबिट में टू सेल्स। बस इसके अलावा हमने सुधीर से कोई लेन देन नहीं करा। तो अब क्रेडिट की टोटल है 10,000, डेबिट की टोटल है 7,000, 10 माइनस 7 बैलेंस हो गया 3,000। किधर की साइड कम है? डेबिट में, तो अभी तो डेबिट में लिखो ताकि दोनों साइड की टोटल इक्वल हो जाए। ये सुधीर का अकाउंट यहाँ क्लोज हो गया। क्लोजिंग बैलेंस एंड में सुधीर के अकाउंट का निकला है 3,000, डेबिट में लिखा है, लेकिन ये बैलेंस डेबिट बैलेंस नहीं है, ये क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि सुधीर के अकाउंट की क्रेडिट टोटल ज्यादा है। नेक्स्ट डे इस अकाउंट में ये बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कि पिछला सुधीर के अकाउंट का लास्ट मंथ का बैलेंस इतना बचा। तो अब यहाँ सुधीर के अकाउंट का कौन सा बैलेंस बताइए? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिटर्स, मिस्टर सुधीर हमारे क्रेडिटर्स है, सुधीर को हमको 3,000 का पेमेंट करना बाकी है, बराबर। एक और अकाउंट देखते हैं अपन। अब अपन बात करेंगे अली के अकाउंट की। कुछ अली से हमारे ट्रांजैक्शन हुए हैं अलग अलग डेट पे, उनकी मन में एंट्री करेंगे और अली के अकाउंट में उसकी पोस्टिंग करेंगे। 1 अक्टूबर गुड्स सोल्ड टू अली 10,000, 1 अक्टूबर को अपन ने अली को मटेरियल सेल करा था 10,000 का, तो मटेरियल सेल करा तो एंट्री क्या होगी? अली टू सेल्स, तो अली डेबिट हुआ तो अली के डेबिट में टू सेल्स। 1 जनवरी की 1 अक्टूबर की बात कर रहे हैं अपन केवल। कैश रिसीव्ड फ्रॉम अली, अली से 5,000 रिसीव्ड हुए, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट ईआर टू अली, कैश अकाउंट ईआर टू अली, तो अली के अकाउंट के क्रेडिट में बाय कैश, अली का अकाउंट क्रेडिट हुआ तो अली के क्रेडिट में बाय कैश 5,000। फिर 12 अक्टूबर को कैश पेड टू हिम 8,800 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 200। अब केवल 12 अक्टूबर की बात करेंगे अपन। कैश पेड टू हिम 8,800 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 200, मतलब अली का अकाउंट सेटल होगा 9,000 से, तो एंट्री होगी अली डीआर 9,000 टू कैश 8,800 टू डिस्काउंट 200, तो अली को डेबिट करा 9,000 से, तो अली के डेबिट में 2 कैश और 2 डिस्काउंट, बराबर है। नेक्स्ट पॉइंट, गुड्स रिटर्न बाय हिम, हमने जो उसको मटेरियल सेल करा था वो मटेरियल अली से रिटर्न आ गया, एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट ईआर टू अली, तो अली के अकाउंट के क्रेडिट में बाय सेल्स रिटर्न 2,000। अब इस अकाउंट की पोजीशन देखो किधर की टोटल ज्यादा है, ये बैलेंस अभी नहीं निकाल रहा है। तो डेबिट साइड की टोटल है 10, 8,800 और 200, मतलब 19,000, तो डेबिट में है 19,000 और क्रेडिट में है 5 प्लस 2 7, तो 19,000 में से 7,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस आएगा 12,000। डेबिट की टोटल 19,000, क्रेडिट की टोटल 7,000, 19 में से 7 माइनस करेंगे तो बैलेंस आया 12,000। तो अभी क्रेडिट में कम है तो हमने इधर लिख दिया क्रेडिट में बाय बैलेंस कैरिड डाउन 12,000, ताकि टोटल इक्वल हो जाए। तो क्रेडिट में जरूर लिखें, लेकिन ये बैलेंस कौन सा बैलेंस कहलाएगा? डेबिट बैलेंस। जब नवंबर 1 को अली का अकाउंट बनाएंगे तो अली के अकाउंट में डेबिट में लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कि पिछले महीने का इतना बैलेंस बचा है, ठीक है। और यदि अगर हम यहाँ फाइनल अकाउंट बना रहे हैं तो मिस्टर अली हमारे कौन है? तो भैया डेबिट की टोटल ज्यादा है, मतलब डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मतलब असेट्स, पार्टी से पैसे लेना है, मतलब यहाँ पे मिस्टर अली हमारे डेटर्स हुए। बात सबको क्लियर हो गई? तो किसी भी पर्सनल अकाउंट की बात अपन करेंगे तो पर्सनल अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं और वो जो बैलेंस होगा वो बैलेंस शीट में जाएगा। यदि किसी पर्सनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, डेबिट की टोटल ज्यादा है तो वो डेबिट बैलेंस है,
डेबिट बैलेंस मतलब पार्टी से पैसे लेना है, असेट्स, डेटर्स, और किसी पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस निकला है मतलब उस पार्टी को पेमेंट करना है, लाइटेज मतलब क्रेडिटर्स। बात क्लियर हो गई? चाहे वो नेचुरल पर्सन हो, चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन हो, चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, सारे पर्सनल अकाउंट के बैलेंस निकले हैं और बैलेंस शीट में जाते हैं। डेबिट बैलेंस मतलब डेटर्स और क्रेडिट बैलेंस मतलब लाइक है क्रेडिटर्स, पार्टी को पेमेंट करना है, लाइटेज। क्लियर? तो आज अपन ने लेजर में पोस्टिंग कैसे करते हैं इसकी बात करी है, और फिर ईयर एंडिंग में सारे लेजर की टोटलिंग बैलेंसिंग करते हैं और कुछ अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं जो बैलेंस शीट में जाएंगे और कुछ को ट्रेडिंग P&L में ट्रांसफर करते हैं। तो अभी अपन ने बात करी केवल पर्सनल अकाउंट की बैलेंसिंग की। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? थैंक यू।